नमस्ते एवरीवन। दोस्तों, ये है मॉडर्न इंडिया की क्रोनोलॉजी। और क्रोनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग देखेंगे। 2024 के यूपी पीसीएस एग्ज़ाम जो हो रखा था उसमें कैसे क्वेश्चन आए थे क्रोनोलॉजी से, स्पेशली हिस्ट्री से और मॉडर्न इंडिया से। ठीक, क्रोनोलॉजी हमारे एग्ज़ाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोग देखेंगे अभी। जस्ट ये देखिए, अभी दिखाते हैं आपको। ये है क्रोनोलॉजी। ठीक, क्या पूछ रखा है इसमें? ये पूछ रहा है घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें प्रारंभ से कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। वेल्लोर विद्रोह, नाना फाइनेंशियल मृत्यु, वेरेजली वापस बुलाना, एंग्लो नेपाली युद्ध। ये देखिए, यही सेम सेम क्वेश्चन पूछा है। लिथनिंगलो भारत अगस्त प्रस्ताव, कृष्ण मिशन भारत आगमन, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेसियों की मंत्रियों का त्यागपत्र। नीचे देखिए, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल का आगमन। ये सारे क्वेश्चन रिलेट करते हैं क्रोनोलॉजी से, इसीलिए मैं आपको आज लेके आया हूँ क्रोनोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक, किसकी? मॉडर्न इंडिया की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन गठन कब हुआ, नेशनल इंडियन एसोसिएशन गठन कब हुआ, इंडियन सोसाइटी गठन कब हुआ और इंडियन एसोसिएशन गठन कब हुआ। ये सब अलग अलग हैं। इनके डेट, इनके कालानुक्रम सब देखेंगे हम लोग। ठीक, जैसे यहाँ देखिए, पूछ रखा है बंगाल के निम्नलिखित सेन शासकों को आरोही क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, विजय सेन। ठीक, तो इन लोग को हमको पढ़ना है और कैसे पढ़ने के साथ हमको याद रखना है क्रोनोलॉजी। बहुत डीप में जाकर नहीं पढ़ना। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ से आपको डीप का लग रहा है? कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट है कि कौन से शासक पहले आए, कौन से शासक बाद आए, कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। जैसे निम्नलिखित पेशवाओं पर विचार कीजिए, इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रघुनाथ राव, बालाजी नारायण राव, बालाजी विश्वनाथ। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और इसी क्वेश्चंस के आधार पर हम लोगों को अपने स्ट्रेटजी को फॉर्म करना चाहिए ताकि हम लोग आने वाले आगामी परीक्षा में सफल हो सकें। तो आइए देखते हैं शुरुआत से। ठीक, ये टाइमलाइन 1498 में पहले वास्को, ठीक, भारत आया, कालीकट पे आया था। ठीक, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। ठीक, 1667 में फ्रेंच केम टू इंडिया। पर यहाँ ध्यान देने बात योग्य है कि ब्रिटिशर्स आए 1600 में, 1667 में आए फ्रेंच, और इससे भी पहले आ गए थे कौन? डुप्ले आया था। ठीक, डुप्ले। ठीक, इसके बाद देखिए, फरुखसियर फरमान ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मिला था। कब मिला था? 1717 में। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। 1760 में बैटल ऑफ वांडीवाश हुआ था। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। अब इन चारों बैटल को एज इट इज़ याद कर लीजिए, क्योंकि ये एज इट इज़ एग्जाम में पूछ सकता है या इसके बीच में किसी और एक घटना को इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक, तो अगर आपको इन चारों में से अगर दो भी याद रह गए तो आप क्रोनोलॉजी को सेट करने में आपको सहूलियत होगी और हो भी जाएगा। ठीक, आगे देखिए, 1798 से लेकर 99 तक फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी, मारा गए थे। ठीक, 1802 में फीमेल फोर्टिसाइड इलीगल हो गया था। ठीक, कन्या की भ्रूण हत्या, ठीक, इलीगल कर दी गई थी। 1802 में पेशवा एक्सेप्टेड सब्सिडरी अलायंस, पेशवा ने सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था। 1803 से 4 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार हो गया था। 1718 के बीच में थर्ड एंग्लो मराठा वार हो गया था। ठीक, 1817 में पाइका रिलेशन इन ओडिशा हुआ था। ठीक, 1818 में महाराठा पेशवा डिसॉल्व कर दिए गए थे। ये ऐसे क्रोनोलॉजी, इसको आपको याद करना चाहिए और याद करने इनके साथ कुछ डिटेल्स भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक, 1818 में मराठा पेशवा डिसॉल्व कर दिए गए थे। 1829 में रामनगर के सती प्रथा अबॉलिश कर दी गई थी। ठीक, 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आ गया था। ठीक, विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आ गया था। 1857 में सिपाही विद्रोह हो गया था। ठीक, 1858 में ब्रिटिश कंपनी ने सारा जो पावर होता है वो अपने क्राउन के ऊपर ओवरटूक कर लिया था। ठीक, 1877 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पासित हुआ था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील्ड हुआ था, पहले पारित हुआ था, बाद में खत्म हो गया था। ठीक, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टेब्लिश हुआ था ए होम के द्वारा। ठीक, उनके हेल्प से। 1891 में इंडियन काउंसिल एक्ट 1891 में हुआ था। ठीक, 1903 से 1905 तक मॉडरेट लीड टू एंटी बंगाल पार्टीशन कैंपेन। 1803 से 5 के बीच में मॉडरेट ने, ठीक, इन्होंने लीड किया था एंटी बंगाल पार्टीशन कैंपेन को। जुलाई 1905 में बंगाल पार्टीशन अनाउंस हो गया था। बंगाल को डिवाइड करने का जो पार्टीशन था वो 1905 में अनाउंस हुआ था। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछ चुका है पीवाई क्यूज में। ठीक, अक्टूबर 1905 में बंगाल पार्टीशन केम टू बिगिन, ये पूछ चुका है कई बार। 1905 में एक्सट्रीमिस्ट लेड स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पूछ देगा कि 1903 से लेकर 5 तक मॉडरेट एंटी बंगाली को लीड किए थे, 1905 से लेकर 8 तक एक्सट्रीमिस्ट। ठीक, आगे देखिए,
1907 में सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस, सूरत स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार पूछ चुका है, ठीक, कि 1907 में सूरत सेशन में कांग्रेस ने दो भाग बट गई थी, किसमें किसमें, मॉडरेट में और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक। 1909 में क्या हुआ था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म हो गया था, सेपरेट इलेक्टोरल फॉर मुस्लिम्स हो गया था। 1911 में बंगाल पार्टीशन अनाउंस हो गया था, ठीक। 1911 में ही कैपिटल मूव टू दिल्ली, 1911 में कैपिटल दिल्ली कर दी गई थी, ठीक। 1915 में गांधी जी रिटर्न टू इंडिया, गांधी जी आ गए थे बाहर, मतलब इंडिया गए थे। 1917 में फिर चंपारण सत्याग्रह हो गया था। अब यहाँ से देखिए इंडियन मूवमेंट में गांधी जी का इंट्रोड्यूस हो गया, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट कुछ ज़्यादा हो गए, ठीक। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ठीक। 1918 में खेड़ सत्याग्रह हुआ था और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी, किसके सहयोग से हुई थी, गांधी के सहयोग से हुई थी, क्योंकि गांधी जी घर आ गए थे, ठीक। 1916 से 18 के बीच में होम रूल मूवमेंट हुआ था बाई तिलक ऑन अन्य बेसिन की वजह से हुआ था, ठीक। 1916 में कांग्रेस लीग पैक्ट, लखनऊ पैक्ट, ये हुआ था। 1916 में लखनऊ सेशन और एक्सट्रीमिस्ट एडमिट कर दिए गए थे। 1918 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ठीक, नीचे आइए। 1918 में रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ठीक। 1918 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। 1919 में इसी के एवज में हुआ था, ठीक। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999 मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया था। 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड हुआ था। 1919 में कांग्रेस हुआ था, स्वराज एज अ गोल को इनको प्रूफ किया, मतलब इन्होंने क्या बोलते हैं कि अपना सिद्ध किया था कि स्वराज हमारा गोल रहेगा, ठीक। 1920 से 22 के बीच में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, खिलाफत मूवमेंट हुआ था, ठीक। 1922 में फरवरी 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंस हुआ था, मूवमेंट विड्रॉ हो गया था। कौन सा मूवमेंट, ये नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट विड्रॉ कर लिया गया था, ठीक। 1928 में साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था। 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास हुआ था। जो लाहौर सेशन था, लाहौर सेशन में कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें अब पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक। अब हमें सिर्फ कांग्रेस सेशन में स्वराज जैसे गोल नहीं होगा, हमारा पूर्ण स्वराज होगा, ठीक। तो स्वराज 1919 में हुआ था और 1929 में पूर्ण स्वराज, मतलब 10 साल के बाद, याद रखिएगा, ठीक। 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, ठीक। आज ही मनाते हैं हम लोग को, ठीक। 1930-31 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पास हुआ था। 1931 में दिल्ली पैक्ट बिटवीन गांधी एंड इरविन। ये कम से कम क्वेश्चन 4 बार 5 बार पूछ चुका है, सिर्फ पीसीएस की बात कर रहा हूँ मैं, पीसीएस की, ठीक। दिसंबर 1931 में सेकंड राउंड टेबल हुई थी, जो फेल्ड हो गई थी। 1932 में कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर्ड हुआ था, पूना पैक्ट, ठीक। दिसंबर 1931-34 के बीच में सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू किया गया था, ठीक। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक। 1936 में काउंसिल एंट्री बिकम टू काउंसिल में हो गया था। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, कांग्रेस मिनिस्ट्रीज रिजाइन कर दी गए थे, ठीक। अगस्त 1940 में अगस्त ऑफर टू लॉर्ड लिमिंगटन हो गया था, ठीक। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हो गया था। 1940 में पाकिस्तान का अस्तित्व में आ गया था। 1941 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च हुआ था, ठीक। मार्च 1942 में जापान रीच टू रंगून आफ्टर कवरिंग होल साउथ ईस्ट एशिया। जापान जो था वो रंगून पहुंच गया था, सारे साउथ एशिया को कवर करके, ठीक। मार्च 1942 में क्रिस मिशन आया था। अगस्त 1942 में अगस्त रेवोल्यूशन, क्विट इंडिया मूवमेंट 2 हुए थे, ये करेंगे। 1942 इंपॉर्टेंट यहाँ से है, 42 कितने इंपॉर्टेंट है देख लीजिए आप लोग। मार्च में जापान रेस्ट हो गया था। मार्च 1942 में क्रिस मिशन आ गया था। अगस्त 1942 में अगस्त रेवोल्यूशन और क्विट इंडिया मूवमेंट आ गया था। उसके बाद 1945 में लॉर्ड वेवेल ऑफर शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक। 1945 में सी राजगोपालाचारी फार्मूला आया था। 1945 में देसाई लियाकत पैक्ट पास हुआ था। 1945 में इलेक्शन टू सेंट्रल एंड प्रोविंशियल असेंबली डिक्लेयर्ड हुआ था, ठीक। इसके बाद 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ कॉन्स्टिट्यूट हो गया था। जून 1946 में कैबिनेट मिशन एक्सेप्टेड बाई बोथ, ठीक, किसके मुस्लिम लीग और कांग्रेस के लीग दोनों की तरह। फरवरी 1947 में क्लेमेंट और एटली सेगमेंट हुआ था, ठीक। जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आया था। जुलाई 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, ठीक। और अगस्त में इंडियन बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये रहा क्रोनोलॉजी। इसमें बहुत सारी क्रोनोलॉजियाँ मिसिंग हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, लेकिन इनके बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजीज को आपको लिखना पड़ेगा खुद से। ये आपको अगर चाहिए तो आप जाइए टेलीग्राम में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। देखिए क्रोनोलॉजी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और क्रोनोलॉजी को पढ़िए, सिर्फ ऐसे मतलब सिर्फ पढ़ने को नहीं पढ़िए। और इससे ये है ना, बाला सेन, लक्ष्मण सेन, ठीक, बाला सेन, लक्ष्मण सेन, हेमंत सेन, अब इनको याद कर लीजिए आप, ये फिर से पूछने वाले हैं। अब एक सेकंड ये देखिए, यहाँ से देखिए इसको, ये जो है शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन की घोषणा, अंतरिम सरकार का गठन, ब्रिटिश संसदीय प्रणमन का दिल्ली आगमन। ये क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा, हर बार तो नहीं, पर ये क्वेश्चन इतने ज़रूरी हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान में रख करके, जैसे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन सारे मिलते जुलते हैं, ईस्ट इंडिया, नेशनल इंडिया, इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन। तो इन सब के डेट और डेट साथ थोड़ा सा अगर हो सके तो मंथ भी
याद रखें, क्योंकि अब मंथ भी पूछ रहा है, महीना भी पूछ रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पे देख लेंगे तो वेल्लोर विद्रोह कब हुआ, नाना फर्नांडिस की मृत्यु कब हुई। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ कोई डीप क्वेश्चन है ही नहीं, सिर्फ इसमें पूछ रखा है कि आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर दीजिए। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और आज के लिए थैंक यू, फिर कल मिलते हैं किसी नए टॉपिक पर।